हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैब का कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एंड आईएफएस का जो मॉड्यूल बी है उसका चैप्टर 14 वी आर डिस्कसिंग दैट इज मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। एक सेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम हमारी जो डिस्कशन है उसे बढ़ाएंगे। सो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज और ये फाउंडेशन सीरीज में हम सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ऑफ द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ जैब एग्जाम उनको हम यहाँ पर जो है सीखते हैं। फर्स्ट तो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एंड देन 1 or 2 एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं 2 to 3, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि वो टॉपिक एक्चुअली है क्या, पूरा आइडिया लग सके कंप्लीटली। एंड देन यू आल्सो हैव एन आइडिया कि इन एमसीक्यूज को देखकर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये जो है किस तरह का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। Or let me tell you, all of these MCQs are similar or the same MCQs which have been discussed previously, which appeared in the exam। ठीक है, previously जो एग्जाम में आ चुके हैं उन MCQs को ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो चैप्टर 14 को हम डिस्कस कर रहे हैं। मनी सप्लाई का थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वी विल बी मूविंग ऑन फर्दर इन आवर डिस्कशन। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली रिजर्व मनी जो है वो क्या होता है और इसको हम M0 कहते हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कैन यू रिकॉल? क्या आप लोग को याद आ रहा है कि रिजर्व मनी के कंपोनेंट्स क्या है? तो वी एक्चुअली सेड कि कॉइन्स जो होते हैं विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट मिंट करती है, एंड नोट जो आरबीआई प्रिंट करती है, तो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द करेंसी दैट इज इन सर्कुलेशन। एंड द करेंसी जो है आगे जाकर डिपॉजिट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा भी देयर इज अदर करेंसी, फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी वगैरह है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास कहाँ से आया? फॉरेन गवर्नमेंट्स एज वेल एज फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे कम अप विद दिस मनी एंड आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो ये पूरे M0 के कंपोनेंट बनते हैं। एंड ये आगे क्या होगा, ये कॉइन्स एंड नोट्स जो है उनके पास ही रह जाएंगे? नहीं, ये कॉइन्स एंड नोट्स एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। आरबीआई सम ऑफ देम जो है, जो बाकी कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल्ड बैंक्स है, सारे बैंक्स को देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब यहां से ये मनी आगे बढ़ता है टू होम, किसके पास ये आगे बढ़ना चाहिए? दिस शुड गो टू द पब्लिक, दिस शुड गो टू द कंपनीज, है ना, ताकि वो अपना जो काम है वो कर सके। लोन्स वगैरह लेते हैं ये एंड देन आगे जो है ये सर्कुलेट होता है विद इन द इकोनॉमी। कंपनीज ही नहीं, आगे फॉरेन जो एंटिटीज है उनके पास भी ये मनी जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द जर्नी ऑफ मनी फर्दर। तो मनी सप्लाई में यही चीज है ना, मनी तो हमने समझ लिया था पिछले सेशन में कि होता क्या है। M0 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, M1 M2 M3 इस तरीके से M4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि होते क्या है ये। तो मेजर्स जो है मनी सप्लाई के वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी चीज पे बेस करके आगे सप्लाई जो है वो किस तरीके से, सप्लाई वाला जो टर्म है उसे और अच्छे से समझेंगे। तो मनी वी हैव अंडरस्टूड, सप्लाई जो है वो और समझ रहे हैं। तो M0 जो नोट प्रिंट हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब आगे कैसे जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, बैंक के पास जाता है। अब इनसे वेदर इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बैंक्स हो, अलग अलग एंटिटीज जो है उनके पास जाता है। तो बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी सारा क्रेडिट देते हैं, यानी कि पैसे लोन्स में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं। राइट, एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा तो वो पैसे किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे फॉर फुलफिलिंग देयर स्पेसिफिक उनके जो नीड्स है, डेफिसिट रिलेटेड सारे, उनको फुलफिल करने के लिए। अब बैंक क्रेडिट देता है कमर्शियल सेक्टर को भी, यानी कि कंपनीज को भी ये जो है पैसे देता है। फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, यानी कि बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक के पास आया कैसे? जो मनी है बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ रुपी आईएनआर, उसे एक्सचेंज किया इसने फॉरेन एक्सचेंज के साथ, यानी कि फॉरेन करेंसी के साथ उसे एक्सचेंज किया। और इस एक्सचेंज के बाद यू आर सीइंग कि बैंक्स के पास ही फॉरेन एक्सचेंज रिमेन रहता है। अब आगे गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज टू द पब्लिक। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट के करेंसी लायबिलिटीज है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी पैसे दे रखे हैं टू द पब्लिक, या फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो करेंसी जो है पब्लिक के पास है। अब इस तरीके से क्या हुआ, पब्लिक के पास पैसे गए, फॉरेनर्स के पास से जो है मनी गया, एंड इवन कंपनीज के पास मनी चला गया। तो ये जो रिजर्व मनी M0 है ये आगे फर्दर जो है आगे बढ़ जाता है एंड इनटू द इकोनॉमी चला जाता है।
और आई फॉरगॉट टू टेल यू कि बैंक जो है जब ये मनी देते हैं तो वी हैव एन आइडिया कि बैंक्स जब मनी देते हैं, जो भी मनी इनके पास आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये मनी क्या पूरा का पूरा, लेट्स से 100 रुपीज बैंक के पास आया, तो क्या 100 रुपीज पूरा का पूरा ये लोन में दे सकता है बैंक? नहीं, बैंक हैज टू मेंटेन सम रिजर्व। ठीक है, तो ये जो रिजर्व मेंटेन किया जाता है उसे नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी भी कहा जाता है, यानी कि ये रिजर्व जो है दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज मनी एंड ये पड़ा हुआ है बैंक के पास, इट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन्हें कहा जाता है, एक तरीके से रिजर्व जो है। तो ये रिजर्व्स अपने पास रख के लेट्स से 90 रुपीज इनटू द इकोनॉमी बैंक जो है लेकर जाता है, राइट। तो ये आगे क्या बनते हैं, ये आगे यूज होते हैं बाय द पब्लिक, वो डायरेक्टली इसे यूज करते हैं, सर्कुलेशन में पैसों को रखते हैं, यानी कि ये खरीद लो वो खरीद लो और फिर आगे वो पैसे कुछ और खरीदने के लिए, तो दे स्पेंड दैट मनी और दे सेव दैट मनी। ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, ये जो कमर्शियल कंपनीज हैं वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देंगे, क्या थोड़ा प्रॉफिट तो वो सेव भी करेंगे, तो ये मनी वो सेव भी करते हैं अदर डिपॉजिट्स एंड बैंक डिपॉजिट्स के रूप में। ठीक है, तो दे सेव द मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, डिपॉजिट्स के रूप में ये रखते हैं, और ये डिपॉजिट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, क्योंकि हम आगे बात कर रहे हैं अबाउट ब्रॉड मनी विच इज M3। ठीक है, M3 ब्रॉड मनी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बैंक्स के पास जो पैसे रखे जाते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, बैंक्स के पास किस किस तरीके से पैसे रखे जा सकते हैं, वी नो कि बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट रखे जा सकते हैं, एंड द व्हाट इज द अदर वन, यस, टाइम या टर्म डिपॉजिट इन्हें कहा जाता है, FD RD आर एग्जांपल फॉर दिस, देन द सेविंग्स अकाउंट एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दीज आर द पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं। तो अब ये क्या हो जाता है, अगर हम देखें ये पूरा अगर हम ऐड करें, पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके थे कि ये M3 बनता है। ठीक है, M3 का मतलब क्या है, जो भी मनी सर्कुलेशन में है, नंबर वन, जो मनी वी कैन से RBI के अदर डिपॉजिट्स में है, एंड मनी जो बैंक्स के पास है इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म, नंबर वन इन द फॉर्म ऑफ डिमांड लायबिलिटीज, दूसरा जो है हमारा टाइम या टर्म लायबिलिटीज के रूप में। तो ये सारा मिलाकर जब हम देखते हैं उसे M3 या फिर ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। डू यू हैव एन आइडिया, डिड यू रिकॉल, है ना? तो ये ब्रॉड मनी कहलाता है। तो ये ब्रॉड मनी के यहाँ पर अगर हम देखें कहाँ से ये मनी आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, M3 M0 जो है वहां से ये पूरा आ रहा है, तो दिस इज ऑल ऑफ दीज आर द सोर्सेस ऑफ ब्रॉड मनी। ठीक है, सोर्सेस है ये, तो ये सोर्सेस गवर्नमेंट से बैंक से भी आ रहे हैं। लेट्स से गवर्नमेंट और बैंक के पास कुल मिलाकर ये सोर्सेस जो है 100 रुपीज थे, बट बैंक ने थोड़े से पैसे 10 रुपीज जो है अपने पास रिजर्व में रख लिए हैं। तो सोर्सेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना सोर्स जो है वो एक्चुअली M3 बना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इट, क्योंकि ये 10 रुपीज तो है ही नहीं हमारे पास, 100 - 10 कितना हो गया, 90 रुपीज। तो उसी तरीके से सोर्सेस ऑफ M3 यानी कि ब्रॉड मनी की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होता है। एंड अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, यानी कि M3 में आता क्या क्या है, तो ये जो है मनी इन सर्कुलेशन एंड डिपॉजिट्स, ये सब मिलाकर M3 में आता है, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। सो दीज, इस पूरे चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि M3 जो ब्रॉड मनी है, M3 जो मनी की हम बात कर रहे हैं, नंबर वन उसके सोर्सेस क्या है, क्या क्या है, क्लियरली आपको समझ में आ गया, सारा फ्लो मैंने आपको बता दिया। नंबर टू उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, किसको हम M3 कहते हैं एक्चुअली, और ये मनी आता कहाँ से, दैट इज सोर्सेस। ठीक है, तो अब इस चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज द कैलकुलेशन फॉर ब्रॉड मनी। अब ये कैसे होगा ब्रॉड मनी, हम कैसे कह सकते हैं ये है, तो वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ दिस, इजंट इट, ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे, बट ये नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 - 10 इस तरीके से हमें करना है, तो वी विल डू दैट। अब इससे क्या पता चलता है, ब्रॉड मनी M3, so that will total out to be broad money M3 कितना है, 90 रुपीज। ठीक है, तो just an example, तो these are the sources of M3, but what are the components, यहाँ पर अगर हम देखें spend जो किया जाता है broad money and other deposits, ये जो है deposits, वो सारे part बनते हैं of the components of broad money, and this we have seen already। ठीक है, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया। अब आगे हम देखते हैं आरबीआई के एक्चुअल जो स्टेटमेंट है मनी सप्लाई की, उससे हम आइडिया लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व। तो ये सारे जो है एक्चुअल हमारे सोर्सेस बनते हैं
सॉरी कंपोनेंट्स बनते हैं ऑफ M3। यहाँ पर आप देख सकते हो M3 लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल आरबीआई की जो शीट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे सोर्सेस में क्या दिया हुआ है इन्होंने, नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट सेक्टर, रिजर्व बैंक अदर बैंक्स, बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, रिजर्व बैंक अदर बैंक्स, नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज, बैंक सेक्टर्स नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। तो ये क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 ऐड होगा, 5 जो है सब्ट्रैक्ट होगा, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन दिस स्लाइड। ओके, तो आई होप दैट इज वेरी क्लियर। इससे आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया है कि मनी सप्लाई M3 जो टर्म है ब्रॉड मनी, इसके सोर्सेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, राइट। सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने आंसर नहीं देखा तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉड मनी से रिलेटेड, नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, bank credit to commercial sector, net foreign exchange reserves of banking sector, government currency liabilities, net non-monetary liabilities of the banking sector. Which among the following correctly represent sources of broad money in the Indian economy? Sources क्या क्या है, तो इसके लिए क्या हम करेंगे, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, कौन से सोर्सेस है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सारे ऐड करेंगे क्या, नहीं, क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर, ये सारे हम ऐड करेंगे, isn't it? ये ऐड करके नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रीजन हम देख चुके हैं, 3 + 4 - 5, ये अगर है तो दैट विल बी द राइट फॉर्मूला। तो कहां पर है, बी। ओके, बी में 1 + 2 + 3 + 4 -5 दिया हुआ है, दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। दिस वाज अ मई 2023 आई एंड आईएफएस का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ होमवर्क क्वेश्चन। नेट क्रेडिट टू गवर्नमेंट एंड बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, ये किसके सोर्सेस हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जो भी ये सेशन देख रहा है प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। पूरा पूरा सेशन का डिस्कशन हो ही रहा है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, किसके सोर्सेस बनते हैं ये, प्लीज जो भी ये सेशन देख रहे हैं, इट इज कंपल्सरी मैंडेटरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी कौन सा ये जवाब सबसे पहले देता है। Okay, so this was this session. I hope you enjoyed it. If you have any queries, you can always call us on 8146207241, hello@edutab.co.in पर भी आप अपने queries को भेज सकते हो। You can also let us know कि आपको ये sections कैसे लग रहे हैं in the comment section, right? And all the best, अच्छे से preparation करते रहो।